तो चलिए सीधा इस अहम मुद्दे पर आते हैं। आज के इस तज़किये में एक ऐसी हकीकत पर बात की जाएगी जिसे दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट मानते तो हैं, लेकिन उस पर खुलकर गुफ्तगू नहीं करना चाहते। ये टॉपिक खास तौर पर उन नए कॉलेज स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए तैयार किया गया है जो तेजी से बदलती हुई इस नई इकॉनमी में कदम रखने वाले हैं। अब जरा सोचिए, अगर कल अचानक नौकरियां ही खत्म हो जाएं तो क्या होगा? क्या आने वाले कल की संगीन तब्दीली के लिए कोई पहले से तैयारी मौजूद है? ये एक बहुत बुनियादी मसला है जो हमारी आज की इकोनॉमी की सबसे बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है। अब आते हैं पहले हिस्से पर, एआई का कड़वा सच, एक ऐसा खतरा जिसे छुपाया जा रहा है। ये कोई हवा में बनाई हुई बात नहीं है। दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट्स दबे अल्फाज में ये तस्लीम कर चुके हैं कि जॉब्स खत्म होने का खतरा बिल्कुल सर पर खड़ा है, और तज्जिया बताता है कि इस हकीकत को जानबूझकर दबाकर रखा जाता है क्योंकि आम आवाम को अंधेरे में रखने से चंद मखसूस लोगों को बहुत बड़ा माली फायदा पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। एआई आखिर एक नया सिस्टम क्यों है? इस बुनियादी फर्क को समझना जरूरी है। एक तरफ इंसानी एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें ज़ाहिरी बात है थकान भी होती है, छुट्टियां भी चाहिए होती हैं और हर महीने उन्हें सैलरी भी देनी पड़ती है। दूसरी तरफ ऑटोमेटेड एआई सिस्टम्स हैं। ये कहीं ज़्यादा तेज़ काम करते हैं, कभी थकते नहीं, इन्हें कोई छुट्टी नहीं चाहिए और इनकी कोई तनख्वाह भी नहीं होती। तो किसी भी बिजनेस ओनर के नज़रिए से सोचें, मुनाफे के लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम एक बेहतरीन सरमायाकारी है। अब तीसरा हिस्सा देखते हैं, भारत में नौकरियों पर इसका क्या असर हो रहा है। बहुत से लोगों को लगता है कि ऑटोमेशन सिर्फ बाहर के मुल्कों या हाई-टेक आईटी शोबों का मसला है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हकीकत यह है कि कॉल सेंटर्स, डेटा एंट्री, अकाउंटिंग और बेसिक डिज़ाइनिंग जैसे आम कामों पर पहले ही ऑटोमेशन का कब्जा शुरू हो चुका है। खास तौर पर जॉब सीकर्स और नए आने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन पोजीशंस पर बैठे लोगों को शायद अंदाज़ा भी नहीं कि नया सिस्टम उनकी जगह लेने वाला है। चौथा हिस्सा, भरोसा और सही तैयारी, यानी मसले से निकलकर उम्मीद और अमल की तरफ आना। सोर्स मटेरियल के मुसन्निफ ने अपने बुनियादी पैगाम को एक कुरानी आयत से जोड़ा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। इस तज्ज़िये में इसका मफ़हूम ये बताया गया है कि जो ऊपर वाले पर पूरा भरोसा रखता है, ऊपर वाला उसके लिए आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देता है। ये वाकई उम्मीद का एक बहुत बड़ा पहलू है। लेकिन इसका मतलब हक़ाइक़ से आंखें चुरा लेना हरगिज़ नहीं है। उम्मीद और भरोसा अपनी जगह बिल्कुल लाजमी है, मगर उसके साथ साथ इस तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी को समझना और एक प्रैक्टिकल तैयारी करना भी उतना ही ज़रूरी है। असल में यही शऊर आने वाले वक्त में फ्यूचर करियर ग्रोथ की मजबूत बुनियाद बनता है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, एआई को अपना हथियार बनाओ। देखें, यहाँ दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आने वाली इस टेक्नोलॉजिकल तब्दीली से डरकर बैठ जाएं, जिसका नतीजा सिर्फ पीछे छूट जाना है। और दूसरा रास्ता, डरने के बजाय इस नए सिस्टम को सीखकर उस पर मुकम्मल अबूर हासिल करना। मिसाल के तौर पर एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो एआई इमेज जनरेटर्स का स्मार्ट इस्तेमाल करता है, या एक अकाउंटेंट जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से घंटों का काम मिनटों में निपटा लेता है। ये लोग इस टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाकर अपनी फील्ड में सबसे आगे निकल जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये हथियार हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं। इब्तिदाई कदम उठाने के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट चाहिए। सोर्स तजवीज़ करता है कि सीधा यूट्यूब पर एआई स्किल्स फ्री कोर्स इन हिंदी सर्च करें और इब्तिदाई स्किल्स सीखना शुरू करें। इन टॉप स्किल्स में एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस और जनरेटिव एआई टूल्स का इस्तेमाल शामिल है, जो किसी भी स्टूडेंट को रिप्लेस होने से बचा सकते हैं और उनके करियर के लिए एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इस तज्ज़िये को आगे बढ़ाते हुए ये भी बताते चलें कि ओरिजिनल आर्टिकल के आखिर में मुसन्निफ ने अपने यूट्यूब चैनल, जिसका नाम डिज़ाइन इंडिया है, उसे सपोर्ट करने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की अपील भी की है। ये उनका अपना मखसूस पैगाम था जो उन्होंने इन मालूमात के साथ शामिल किया। तो आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में कल का इंतज़ार करना आज की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है? वक्त का तकाजा यही है कि इन हालात को समझा जाए और एक्शन लेने में ज़रा भी देर ना की जाए। इस अहम तज्ज़िये के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया।